लास्ट वीडियो में हमने बैटमैन और ग्रीन एरो को जस्टिस लीग के साथ मुकाबला करते हुए देखा, जिनमें कुछ लोग तो वैम्पायर थे और कुछ लोग गलत फहमी का शिकार थे। और जब वो जस्टिस लीग वाले उन दोनों पर हावी होने वाले थे, तभी वहाँ पर रॉबिन्स पहुंच जाते हैं, जो उन लोगों को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। और जाने से पहले बैटमैन उस वेन मैनर को धमाके से उड़ा देता है। वीडियो के एंड पर हमने देखा था कि वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को कमजोर देखकर उसको भी वैम्पायर बना देते हैं। अच्छा, अब ये जो आज की वीडियो है ये कोई नेक्स्ट लेवल जबरदस्त है, और अगर आपको ये वीडियो देखकर चेस ना आए तो पूरे पैसे वापस। इश्यू नंबर 6 का आगाज गॉथम हार्बर से होता है, जहां पर वो सब लोग भागकर एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो वहां पर डेमियन एल्फ्रेड को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि उसे लगा था कि वेन मैनर के साथ बैटमैन ने एल्फ्रेड को भी उड़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खुलता है और वहां से नाइटविंग अंदर दाखिल होता है और कहता है, जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन भागकर यहाँ पर आ गया। वो अंदर आकर अपने आसपास देखता है तो उसे बारबरा कहीं नजर नहीं आती। तो वो कहता है, बारबरा कहाँ पर है? तो कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बारबरा सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स की हेल्प कर रही है उन मेंबर्स के अगेंस्ट जो वैम्पायर्स बन चुके हैं। तो तभी उनका अमेंडा वॉलर के साथ रेडियो सिग्नल भी बहाल हो जाता है, जो उनसे पूछती है कि वहां पर क्या चल रहा है। तो हार्ली उसे बताती है कि ये सब ट्रैप था और उनके स्क्वाड के कुछ मेंबर्स वैम्पायर्स बन चुके हैं जो अब उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेंडा पूछती है कि कौन कौन वैम्पायर नहीं है। तो वो कहती है, मैं और डेडशॉट वैम्पायर्स नहीं बने। तो अमेंडा वहां से बटन दबाकर उन बाकी मेंबर्स की खोपड़ियां उड़ाना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर हार्ली ने गलती कर दी कि वो अमेंडा को ये बताना भूल गई कि कैप्टन बूमरैंग भी ठीक है, वो भी वैम्पायर नहीं बना। तो अमेंडा गलती से उसकी खोपड़ी भी उड़ा देती है और उसकी खोपड़ी उड़ने के बाद हार्ली को याद आता है कि ये बंदा तो वैम्पायर था ही नहीं। इसके बाद वो लोग वहां पर जोकर को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये खबर मिली थी कि जोकर वैम्पायर किंग है और उन्हें उसे ढूंढ कर लाना है। तो थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें जोकर की लाश मिलती है और ये पता चलता है कि जोकर तो वैम्पायर किंग था ही नहीं। और वो लोग ये चाहते थे कि सब लोग बिलीव करें कि जोकर ही वैम्पायर किंग है। दूसरी तरफ गॉथम हार्बर में टिम, डेमियन और जेसन मिलकर वो रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई आ ना सके। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खुलता है और हम सामने देखते हैं कि वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न खड़े हैं। और वंडर वुमन कहती है, ब्रूस, हम यहाँ पर तुमसे सिर्फ बात करने आए हैं, लड़ने नहीं आए। देखो, हम सब दोस्त हैं यहाँ पर और मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई हो। तो बैटमैन कहता है, बैरी भी तो तुम लोगों का दोस्त था, तो फिर क्यों मारा उसे? तो ग्रीन लैंटर्न आगे बढ़कर कहता है, वो तो एक एक्सीडेंट था, मौके की नजाकत देखते हुए मुझे वो फैसला लेना पड़ा। लेकिन तुम अभी भी हमारा साथ दे सकते हो, हमारे साथ मिल जाओ और इस पूरे गॉथम पर राज करो। तो बैटमैन उनकी बात मानने से इनकार करता है और उन लोगों के दरमियान फिर लड़ाई शुरू होती है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ग्रीन लैंटर्न कहता है, ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें आखिरी मौका नहीं दिया। तो ग्रीन लैंटर्न बाकी बैट फैमिली को संभाल रहा है और बैटमैन वंडर वुमन पर हमला करने के लिए भाग रहा है। तो वंडर वुमन उसके अटैक को टैकल करके उसको अपनी लेसों में जकड़ लेती है और पूछती है कि बताओ, मेरी लेसो ऑफ ट्रूथ तुम्हें मजबूर करती है सच बोलने के लिए कि क्या तुम नहीं चाहते इस गॉथम पर राज करना? अभी वो यही पूछ रही थी कि जेसन एक बटन दबाता है और पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाती है, जिससे वंडर वुमन की पूरी बॉडी जलने लगती है। तो बैटमैन अपने आप को उस लेसो के चंगुल से छुड़ाता है और कैसी की मदद से वो लेसो वंडर वुमन के अराउंड बांध देता है। तो वंडर वुमन गुस्से में कह रही है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह रोक सकते हो? तो वो जोर से चिल्लाकर ग्रीन लैंटर्न से हेल्प मांगती है। तो ग्रीन लैंटर्न उसे भी कवर प्रोवाइड करता है और बाकी सारे लोगों को भी अपने बनाए हुए कंस्ट्रक्ट से काबू कर लेता है। और ये करने के बाद ग्रीन लैंटर्न उनसे पूछता है, इतनी लड़ाई और झगड़ा किसके लिए? पकड़े जाने के लिए? मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहे, पीछे से एल्फ्रेड एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसका पूरा हाथ ही काट देता है, जिसमें वो रिंग मौजूद है, जिससे वो कंस्ट्रक्ट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सब लोग छूट जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना भी वहां पर जल रही है और हैल जॉर्डन भी वहां पर जल रहा है, जिसके पास ओलिवर क्वीन आता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? क्या मेरा दोस्त हैल जॉर्डन आज भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है? तो ग्रीन लैंटर्न आगे से कहता है, ओलिवर, मैं हैल जॉर्डन ही हूँ, लेकिन बस उसका अपग्रेडेड वर्जन हूँ। तो ओलिवर उससे पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है? तो जॉर्डन कहता है कि जब सही वक्त आएगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे कौन है। तो ओलिवर आगे से कहता है कि हमने जिस तरह तुम्हें हराया उसको भी हरा देंगे। तो जॉर्डन चिल्लाकर कहता है, हमारे पास सुपरमैन है और वो हमारे काबू में ब्रूस की वजह से आया है, तो जब वो आएगा तब तुम लोग क्या करोगे? तो बैटमैन उससे पूछता है, और कौन है तुम्हारे साथ? तो जॉर्डन जवाब देता है, हमारे साथ सब हैं। तो बैटमैन कहता है, मैं बाकी लीग के मेंबर से कांटेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारी हेल्प कौन कर सकता है। तो ये कहकर बैटमैन पीछे की तरफ मुंह करता है और ओलिवर मौका देखकर जॉर्डन के सीने में तीर घुसा देता है, जिससे हैल जॉर्डन रेत का ढेर बन जाता है वहीं पर। तो बैटमैन उसे दिलासा देने के लिए बुलाता है, तो वो बैटमैन कहता है, शट अप, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। और वो जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि बैटमैन को बैटगर्ल की कॉल आती है
जो उसे बताती है कि जोकर तो कभी वैम्पायर किंग था ही नहीं, ये सब तो एक झूठ फैलाया गया था ताकि लोगों की अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट हो सके। और वो मजीद कहती है कि जो मैंने सबूत देखे हैं मुझे तो यही लगता है कि बैट फैमिली में से ही कोई वैम्पायर किंग है। तो बैटमैन बैट फैमिली की तरफ देखता है और इस खबर को अपने तक ही रखता है और उन लोगों के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन इससे पहले कि वो बैट फैमिली को कुछ और कहे, नाइटविंग पीछे से उसकी कमर में हाथ डालता है और सीने से उसका दिल निकाल लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वैम्पायर किंग कोई और नहीं बल्कि नाइटविंग है, जो बैटमैन से कहता है कब तक तुम बैट फैमिली से झूठ बोलोगे और कब तक उनसे बातें छुपाते रहोगे। ये देखकर सब लोग सकते में हैं और डेमियन बैटमैन की लाश के पास जाकर ज़ारों कतार रोना शुरू कर देता है। तो सब लोग नाइटविंग पर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन वो उन सबको बड़ी ही आसानी से टैकल कर लेता है। और इस लड़ाई में वो कैसी का बाजू तोड़ ही रहा होता है कि ग्रीन लैंटर्न बाहर से आता है और उस पर तीर से हमला करता है, जिसको वो बासानी पकड़ लेता है और पीछे से टिम ड्रेक उस पर हमला कर देता है। तो नाइटविंग टिम को भी काबू कर लेता है और उसको अच्छा खासा पेलता है और उसके पास से ओलिवर कैसी को उठाकर जा रहा है। तो मार खाते हुए टिम उससे पूछता है कि तुम कैसे वैम्पायर किंग हो सकते हो, हम सब ने अपनी आंखों से तुम्हें सब टेस्ट पास करते हुए देखा है। तो नाइटविंग उसे मारते हुए अपने करीब करता है और कहता है तुम्हें बैट फैमिली तो याद है, लेकिन तुम अपनी दूसरी फैमिली यानी कि टाइटन्स को भूल गए, क्योंकि उसमें तुम्हारी प्यारी स्टारफायर है, जिसको हम वैम्पायर तो नहीं बना सके, लेकिन हमें एक अजीब बात पता चली कि उसका जो ब्लड है वो हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज दे सकता है। उस ब्लड को यूज करने के बाद हम धूप में चल सकते हैं, होली वाटर को हाथ लगा सकते हैं और भी बहुत चीजें कर सकते हैं जो कि आम इंसान कर सकते हैं। इसके बाद वो उसे दोबारा मारना शुरू करता है और उसके सर पर पैर रख के उसका सर कुचल देता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड वहां पर सबमरीन ऊपर ला चुका है और एरो को कह रहा है कि जल्दी से इस पर चढ़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमियन बहुत गुस्से में है और ग्रीन एरो का वो तीर कमान पकड़कर उस पर हमला करता है, जिसको वो बासानी रोक लेता है। तो डेमियन उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो नाइटविंग उसे ओवर पावर करके उसका भी सारा खून पी जाता है और उसे वैम्पायर नहीं बनाता बल्कि उसे मार देता है। तो अब बैट फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा बचा है, जो कि है जेसन टॉड, जो ग्रीन एरो की हेल्प कर रहा है सबमरीन में चढ़ने के लिए। लेकिन जब वो उन्हें चढ़ा देता है तो वो कहता है कि मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा और वो भी जाकर नाइटविंग पर हमला कर देता है, जो कि उसका अच्छा खासा मुकाबला करता है और उसे दीवार के साथ पिन भी कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वंडर वुमन आती है और अपने दांत जेसन टॉड में घुसा देती है और नाइटविंग उसे बताता है कि अब ग्रीन लैंटर्न तो नहीं रहा, तो मुझे अपना कोई कमांडर भी चाहिए। तो जेसन, मैं चाहूंगा कि तुम मेरा कमांडर बनो। और हम देखते हैं कि वंडर वुमन अपने दांत उसकी गर्दन में घुसाती है और उसका खून पीना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल का रंग भी चेंज होना शुरू हो जाता है। मगर इससे पहले कि जेसन वैम्पायर बने, एक तीर आता है और जेसन के सीने में घुस जाता है, जिससे जेसन भी वहीं पर मर जाता है। तो अब बैट फैमिली में जेसन टॉड भी मर चुका है, डेमियन वेन भी मर चुका है, बैटमैन भी मर चुका है और टिम ड्रेक भी मर चुका है। बचे हैं तो सिर्फ बारबरा और कैसी। तो उन लोगों को जाता हुआ देखकर वंडर वुमन उनके पीछे जाने लगती है। तो नाइटविंग उसे कहता है उन लोगों को जाने दो, वो लोग अब कोई वैल्यू नहीं रखते मेरे लिए। तो वंडर वुमन कहती है जो हुक्म मेरे आका। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरमैन व्हाइट हाउस को डिस्ट्रॉय कर चुका है और फायरस्टॉर्म बहुत से जंगलों को आग लगा चुका है, यानी कि उनका प्लान अब शुरू हो चुका है। और इस सारी हालत को बाकी सुपर हीरोज जो बचे हैं वो सिर्फ सकते में देख ही सकते हैं और यहाँ पर ये इशू एंड हो जाता है। अच्छा, अब नाइटविंग जो है वो वैम्पायर किंग निकलेगा और वो बैटमैन को मार देगा। ये ट्विस्ट जो है वो मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैंने पहली दफा पढ़ा ना तो मैं तो सकते में चला गया, मैं खुद हैरान हो गया, ओ ये क्या किया इन्होंने। वैसे अगर देखा जाए तो नाइटविंग इतना ज्यादा जो है वो अच्छा नहीं होता उसके साथ, कभी उसको हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है। तो इसमें उसके साथ बहुत जबरदस्त किया गया है, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि नाइटविंग जो है वो वैम्पायर किंग निकलेगा। इसके अलावा उसने जो बेदर्दी से टिम ड्रेक को मारा है, ओए ये इशू मैं कहता हूँ जबरदस्त था, मजा आ गया। आप लोगों ने अगर ये पूरी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। बाकी होपफुली नेक्स्ट मंथ इसका न्यू इशू जब आएगा तब इसकी वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।